और हर दूसरे चौथे साल अपने आप को उससे झटक लेने की कोशिश करती हुई, इधर उधर नजर दौड़ाती हुई कि कब कोई जरिया मिल जाए जिससे तुम अपने आप को उससे अलग कर सको। पहले कुछ दिन जुनेजा एक आदमी था तुम्हारे सामने। तुम कहती हो तुम उसकी इज्जत करती थी, पर आज जो उसके बारे में सोचती हो वो भी बता ही चुकी हो अभी। जुनेजा के बाद जिससे कुछ दिन तक चकाचौंध रही तुम, वो था शिवजीत। बड़ी डिग्री, बड़े बड़े शब्द, पूरी दुनिया घूमने का अनुभव, पर असल बात वही कि उसमें जो कुछ भी था कुछ और ही था, महेंद्र सा नहीं था। पर जल्दी तुमने उसे पहचानना शुरू कर दिया कि वो निहायत ही दोगला किस्म का आदमी है, हमेशा दो तरह की बातें करता है। उसके बाद सामने आया जगमोहन। ऊंचे संबंध, जबान की मिठास, टिप टॉप रहने की आदत और खर्च की दरियादिली, पर तीर की असली नोक फिर उसी जगह पर कि उसमें जो कुछ भी था, जैसा भी था, जगमोहन का सा था, महेंद्र सा नहीं था। पर शिकायत तो तुम्हें उससे भी होने लग गई थी कि क्यों वो हर आदमी पर एक जैसा पैसा खर्च करता है, क्यों वो दूसरे की सख्त से सख्त बात को भी एक खामोश मुस्कुराहट में पी जाता है। अच्छा हुआ वो ट्रांसफर हो गई, यहां से चला गया, वरना असल बात इतनी ही कि इनमें से कोई भी होता तुम्हारी जिंदगी में तो तुम साल 2 साल के बाद यही महसूस करती कि तुमने एक गलत आदमी से शादी कर ली है। उसकी जिंदगी में भी इसी तरह कोई महेंद्र, कोई जुनेजा, कोई शिवजीत या जगमोहन होता जिसकी वजह से तुम ये सब सोचती, ये सब महसूस करती, क्योंकि तुम्हारे लिए जीने का मतलब रहा है कितना कुछ एक साथ होकर, कितना कुछ एक साथ पाकर, कितना कुछ एक साथ ओढ़ कर जीना। पर वो तुम्हें एक जगह कभी नहीं मिल पाता, इसलिए तुम जिस किसी के साथ भी जिंदगी शुरू करती, हमेशा ही इतनी ही खाली, इतनी ही बेचैन बनी रहती, और वो आदमी भी तुम्हें अपने आसपास सर पटकता, कपड़े फाड़ता नजर आता, और तुम हंस रही हो। आज महेंद्र एक कुड़ने वाला आदमी है, लेकिन एक वक्त था जब वो सचमुच हंसता था, भीतर से हंसता था, और ये तभी था जब उस पर कोई ये साबित करने वाला नहीं था कि वो किस लिहाज से हीन और छोटा है, इससे, उससे, मुझसे, तुमसे, सबसे। जब उसे ये कोई कहने वाला नहीं था कि जो जो वो नहीं है वही वही उससे होना चाहिए, और जो जो वो है वो भी देखा है कि जिस मुट्ठी में तुम कितना कुछ एक साथ भर लेना चाहती थी, कि उसमें जो कुछ भी था वो भी धीरे धीरे बाहर फिसलता गया है, और कि एक डर तुम्हारे मन में हमेशा समाता गया है, जिसकी वजह से कभी तुम इस घर का दामन थामती रही हो और कभी बाहर का, और वो डर एक दहशत में बदल गया जिस दिन तुम्हें एक बहुत बड़ा झटका खाना पड़ा अपनी आखिरी कोशिश में।
मनोज का बड़ा नाम था। उस नाम की डोर पकड़कर कहीं भी पहुंच सकने की आखिरी कोशिश में, लेकिन तुम एकदम बौरा गई जब तुमने देखा इतने बड़े नाम वाला आदमी तुम्हारी बेटी को साथ लेकर रातों रात इस घर से ठीक नहीं है ये। बिन्नी के मनोज के साथ चले जाने के बाद तुमने एक अंधाधुंध कोशिश शुरू की, कभी महेंद्र को ही झकझोरने की, कभी अशोक को ही चाबुक लगाने की, और कभी इन दोनों से धीरज खोकर कोई और ही रास्ता, कोई और ही चारा ढूंढ सकने की। ऐसे में मालूम हुआ जखमोहन यहाँ फिर लौट आया है। आगे के रास्ते बंद पाकर तुमने फिर पीछे की तरफ देखना चाहा। अभी तुम उसके साथ बाहर गई थी, क्या बात हुई? पर मैं बिना पूछे भी बता सकता हूं कि क्या बात हुई होगी। तुमने कहा तुम बहुत दुखी हो आज। उसने कहा उसे बहुत हमदर्दी है तुमसे। तुमने कहा जैसे भी हो तुम अब इस घर से छुटकारा पा लेना चाहती हो। उसने कहा कितना अच्छा होता यदि तुम इस नतीजे पर कुछ साल पहले पहुंच चुकी होती। तुमने कहा जो तब नहीं हो सका वो अब तो हो सकता है। उसने कहा चाहता तो वो भी है कि हो सकता, पर आज उसके सामने बहुत सी उलझने हैं, इसको उसको लेकर, बच्चों की पढ़ाई को लेकर, फिर इस नौकरी में भी उसका मन नहीं लग रहा, पता नहीं कब छोड़ दे। इसलिए अपने आप को लेकर कुछ भी तय नहीं है इस समय उसका। तुम गुमसुम होकर बैठी रही और रुमाल से आंखें पोंछती रही। फिर उसने कहा बहुत देर हो गई, अब घर लौट चलना चाहिए। तुम चुपचाप उठकर गाड़ी में उसके पास आ बैठी। रास्ते में उसके मुंह से यह भी निकला शायद अगर तुम्हें कुछ रुपए पैसे की जरूरत हो तो वो 1-2 दिन बाद फिर फोन करने की बात कह के तुम्हें घर के बाहर उतार गया। तुम मन में एक घुटन लिए हुए घर में दाखिल हुई और आते ही तुमने बच्ची को पीट दिया। घर से जाते समय सामने थी पूरी जिंदगी, पर लौटने तक का कुल हासिल। उलझे हाथों का किचकिचा पसीना, हताशा और निराशा।